काव्या मलिष्का से उसके कामों के बारे में पूछती है और मलिष्का कबूल करती है कि उसने ऋषि को वापस पाने की कोशिश में उसे नुकसान पहुंचाया है। उसने कई गलत कामों को स्वीकार किया और जोर देकर कहा कि यह प्यार नहीं बल्कि सुरक्षा की तलाश थी, जिसने उसे ऐसा करने के लिए प्रेरित किया। वह एक ऐसे आदमी की चाहत रखती थी जो उसकी रक्षा करे और उसका ख्याल रखे, लेकिन उसे अफसोस है कि ऋषि का दिल जीतना असंभव है। मलिष्का के खुलासे से काव्या उलझन में है। मलिष्का ऋषि के साथ किए गए अपने छल कपट पर विचार करती है और लक्ष्मी से शादी करने के लिए उसे भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल करने पर पछतावा करती है। अपनी गलतियों का एहसास करते करते वह फूट फूट कर रोने लगती है। वह काव्या से अपने दर्द और पीड़ा को समझने की विनती करती है, फिर बताती है कि कैसे ऋषि लक्ष्मी से प्यार करने लगा और उसे भूल गया, जिससे वह अपराजित महसूस करने लगी। वह स्वीकार करती है कि उसने बहुत कुछ किया, जिसमें लक्ष्मी को फंसाना और कबूलनामे शामिल हैं। नीलम की हत्या साजिश रचने से लेकर ऋषि और लक्ष्मी को अलग करने तक। मलिष्का द्वारा हत्या की बात कबूल करने से काव्या हैरान है। मलिष्का बताती है कि उसे अपने किए पर बहुत पछतावा है और ऋषि को जीतने की उसकी कोशिशें नाकाम हो गई हैं। यहाँ तक कि उसके करीब आने के लिए उसे नशीला पदार्थ भी दिया है। वह काव्या को यह बताकर भी हैरान कर देती है कि वह किसी और के बच्चे की माँ बनने वाली है और उसे बहुत दुख हो रहा है। काव्या मलिष्का को दिलासा देती है और उसे मजबूत बनने और अपनी किस्मत बदलने पर ध्यान केंद्रित करने की विनती करती है। उसे याद दिलाती है कि लक्ष्मी अब उनके जीवन से बाहर जा चुकी है। मलिष्का कबूल करती है कि वह आगे बढ़ने के लिए संघर्ष कर रही है, अपने अपराध और अपराध बोधक से ग्रस्त है, लेकिन जोर देकर कहती है कि उसका कभी भी हत्यारा बनने का इरादा नहीं था। ममता चाय लेकर आती है और मलिष्का के कबूलनामे को सुन लेती है। मलिष्का उसे चुप रहने के लिए रिश्वत देती है। ममता रिश्वत स्वीकार कर लेती है और चली जाती है। मलिष्का फिर काव्या से कहती है कि वह अपना अपराध सबके सामने कबूल करना चाहती है, लेकिन काव्या उसे चेतावनी देती है कि वह जल्दबाजी में कुछ ना करे, वरना सब कुछ खोकर जेल जाने का जोखिम रहेगा। काव्या किरण को फोन करने की धमकी देती है, लेकिन मलिष्का जोर देकर कहती है कि उसे कोई नहीं रोक सकता। इस बीच ऋषि लक्ष्मी को बताता है कि मलिष्का हमेशा उसका साथ देती थी, उससे सच्चा प्यार करती थी, लेकिन अपने दर्द के लिए लक्ष्मी को दोषी ठहराता है। वह मलिष्का की प्रशंसा करता है कि उसने उसे प्यार और अपनी जिंदगी दी, जबकि लक्ष्मी उसकी भावनाओं पर सवाल उठाती है। मलिष्का बदले में काव्या से स्वीकार करती है कि उसके सभी प्रयासों के बावजूद उसे लगता है कि वह अब ऋषि से प्यार नहीं करती है और सच्चे प्यार के बिना उसकी जीत खोखली है। काव्या मलिष्का को यह स्वीकार करने की सलाह देती है कि ऋषि ने अलग अलग समय पर उससे और लक्ष्मी से प्यार किया था और भविष्य में वह किसी और से भी प्यार कर सकता है। मलिष्का ऋषि का बचाव करती है और जोर देकर कहती है कि काव्या को उसे जज नहीं करना चाहिए, लेकिन वह स्वीकार करती है कि लक्ष्मी के लिए ऋषि का प्यार सच्चा ही उसे वास्तव में परेशान करता है।